हैं दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो नीट 2026 अब हो चुका है क्लियर। तो जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, चलिए उनकी मेहनत जो है वो सफल हुई। कुछ बच्चों ने बहुत मेहनत की, स्टिल वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, अब वो आगे नीट में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, ये 101% उनका इंडिविजुअल कॉल। ठीक है, तो जो बच्चा फर्दर प्रिपेयर करना चाहता है या पहली बार प्रिपेयर करना चाहता है, ये वीडियो उनके लिए है। हालांकि जिनका बहुत अच्छा नीट 2026 हुआ है, उनके पास अब सफिशिएंट टाइम है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने किसी दोस्त को भेज सकते हैं जो नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन करने वाला है। सर क्या बताएंगे इस वीडियो में? दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि 2026 नीट में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई, वो मेरे या किसी और के नोट से आई या स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी आई। क्लियर? क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मैं इधर पढ़ूं उधर पढ़ूं, किससे पढ़ूं कैसे पढ़ूं। क्लियर? मैं आपको क्लासेस में एक ही बात कहता रहता हूं, फॉर सिलेक्शन बी सेलेक्टिव। सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी को पूरा कवर कीजिए, पहले अपना सिलेक्शन कंफर्म कीजिए, उसके बाद आगे की बातें कीजिए। हालांकि इसमें तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था जो एनसीईआरटी से बाहर हो दोस्तों। अभी हम डिस्कस करेंगे और आपको लगेगा कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन वाज स्ट्रेट फ्रॉम एनसीई। क्लियर? मैं पेपर कोड 14 यहां पर डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन देखकर आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आप अपना बना लेना आगे का प्लान, किस तरीके से आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 48 हमारे सामने है, ये पेपर कोड हमारा कौन सा रहने वाला है? 40। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, ड्यूरिंग लसाइन टेस्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम। क्लियर? ये क्वेश्चन है, आप देखिए ये एनसीईआरटी की कटिंग मैंने रखी। क्या कह रहा है? The elements present in organic compound are converted from covalent form into ionic form. आप इसका पहला ऑप्शन देखिए, covalent form to ionic. That's it. So it is straight from NCERT. क्योंकि रेफरेंस बुक तो उसके पास वही है ना, मेरे नोट्स थोड़ी है उसके पास। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्स एंड वाई ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रेस्पेक्टिवली आर। क्लियर? देखिए लैंग्वेज भी बहुत अच्छी इस्तेमाल मिली, हालांकि उसने आर लिख दिया, मतलब एक से ज्यादा ही हो। तो आप जानते हैं पहली वाली जो आपकी रिएक्शन है, कितनी बेहतरीन तरीके से, आप देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ अच्छी चीजें मॉडिफाई भी की उसने। एग्जामिनर अच्छा था, पेपर का लेवल हल्का था, इससे बेटर सीबीएसई बोर्ड बना सकता है। देखिए उसने क्या लिखा है? डार्क। उसने क्या लिखा है? हॉट। आप जानते हैं ये दोनों कंडीशन उसने अवॉइड करवाया है रेडिकल फॉर्मेशन, और यहां से बनकर आया है, बताइए आपके पास क्या? Cl+। क्लियर? Cl+6 लिखा हुआ है कि भाई सफिशिएंट अमाउंट में आपके पास है, तो आप प्रोडक्ट जानते हैं क्या बन गया होगा यहां पर? हेक्साक्लोरोबेंजीन। अब वो मैटर नहीं करता, हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्लियर? बात करते हैं क्या ये रिएक्शन एनसीईआरटी ने गिवन है, तो दोस्तों ये देखिए एनसीईआरटी में एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, नथिंग इज चेंज्ड फ्रॉम नोट्स और फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम एनसीईआरटी। क्लियर? तो इसमें छा जाएंगे, आप जानते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए, 3 मोल्स यहां पर लिखे हुए हैं ये, और यहां पर भी एक्जैक्टली ये की ये कंडीशन आपके सामने। हम जानते हैं क्लासेस में इस पर ढेर सारी चर्चाएं होती है। सो इट इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। लेकिन मैंने कहा था वो पूछेगा अपने अंदाज में, आप उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। भाई नोटबुक से मैच तब करता जब एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपके पास होता है। रिएक्शन है अलग अलग तरीके से पूछता है। कई बार उसने यहाँ पर एक्स लिख कर इसकी वैल्यू पूछी है, कई बार यहाँ पर वाई लिखकर उसकी वैल्यू पूछी। पूछेगा, पर पूछेगा एनसीईआरटी से दोस्तों, तो स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। क्लियर? आपने बेंजीन की रिएक्शन करवाई इसके साथ। क्लियर? तो ये आपके पास बेंजीन है, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3। क्या बना दिया है? टोलिन। क्या बना दिया है? टोलिन। क्लियर? ये आपके साथ। अब देखो ये सेम टू सेम रिएक्शन एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, उसके बाद उसने नाइट्रेशन करवा दिया है। ठीक है, डाइल्यूट आपका इस्तेमाल में लिया है HNO3। क्लियर? और डाइल्यूट आपका इस्तेमाल में लिया है H2SO4। क्लियर? यहां से उसने जनरेट कर लिया है NO2+। ठीक है, और प्रोडक्ट आपके सामने बन रही है। ठीक है, इसमें हम बच्चों को याद भी करवाते हैं कि ऑर्थो वाला मेजर बनता है। ठीक है,
नॉर्मली पैरा वाला मेजर बनता है, पर वो कहता है जो बात एनसीईआरटी में नहीं है वो नहीं की जाएगी। नॉर्मली मैं भी बोलता हूँ नहीं पूछता है ऐसी बातें। ये प्रोडक्ट आपके सामने बना दिया है, एक एक्स है और एक वाई, और इनकी सेपरेशन की बात है। ठीक है, सब्लिमेशन सेपरेशन टेक्निक सीईआरटी, ये आप जानते हैं। एक्सट्रैक्शन वाली एनसीईआरटी एंड डिस्टिलेशन एनसीईआरटी। अब दोस्तों इसका आंसर गया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यू ऑल नो दैट ये क्वेश्चन नोटबुक से एग्जैक्टली तब मैच करता जब आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इस एग्जांपल को डिस्कस किया हो। एग्जैक्टली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर ये एग्जांपल है तो बात कीजिए, वरना बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये रिएजेंट दिखा के नोटबुक का कोई रोल नहीं रहता है दोस्त, इट्स स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। और यहां से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में उसने साफ साफ लिखा है कि जिन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है उनको सेपरेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सेपरेट किया जाएगा। किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से। आप ऑप्शन देखकर वहां पर एलिमिनेट कर सकते थे। सब्लिमेशन वाले आपको पता होना चाहिए, दिस इज बेस्ड इन डिफरेंस इन सोलिबिलिटी। क्लियर? वो वहां पर आपका वैलिड ही नहीं है, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आइसोमर्स हैं, तो सोलिबिलिटी ऑलमोस्ट इनकी सेम रहने वाली है। ठीक है, अगर अपन बात करें तो फिर इनके बॉइलिंग पॉइंट पे आप जानते हैं मोलिकुलर वेट अप्रोक्सीमेटली, सॉरी अगर बात करें मोलिकुलर वेट एग्जैक्टली सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली इनका क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। क्लोज बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। और एनसीईआरटी ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एग्जांपल नहीं दिया। मैं जानता हूं दोस्तों आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम पर क्रूड ऑयल को याद किया हुआ, उसी को अंडरलाइन किया हुआ है कि बस यही पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा। थोड़ा सा स्मार्ट खेला है, थोड़ा सा, लेकिन ऑप्शन से क्लियर कट आंसर दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो जिन्होंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बेसिक नहीं पढ़ा उनको थोड़ा सा दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। जिन्होंने केवल ये याद कर रखे थे कि इस टेक्निक से ये सेपरेट होते हैं, थोड़ी सी उनको दिक्कत यहां पर हुई है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ से आगे बढ़ते हैं। द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द हेलिन डाई टेस्ट। क्लियर? ये आपके साथ मुद्दा यह नहीं कि हमने किया कि नहीं किया, हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। ठीक है, आप देखेंगे तो स्क्रीनशॉट हम शेयर कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। वह मैटर नहीं करते आपके लिए, डेफिनेटली मैटर करता है कि अगले साल के लिए कहां से स्ट्रेटजी हम प्रिपेयर करें। तो जब आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपको थैलिन डाई टेस्ट पूरी एनसीईआरटी में कहीं दिखाई नहीं, कहीं भी दिखाई नहीं देगा थैलिन डाई टेस्ट। क्लियर? पर अगर अपन बात करें तो हमने एग्जाम से पहले कॉल करवाया था, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आप चेक कर सकते हैं। वहां पर हमने आपको फिनॉल के केमिकल टेस्ट बताए थे, अल्कोहल के केमिकल टेस्ट बताए थे, और एल्डिहाइड कीटोन्स के भी केमिकल टेस्ट बताए थे। क्लियर? अब ये क्वेश्चन आया कहां से? जेईई से नहीं, कहां से? देखिए बात करता है ना एग्जामिनर तो कहीं ना कहीं से कर रहा होता है। दोस्तों 12th की प्रैक्टिकल आपकी केमिस्ट्री मैनुअल आता है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मैनुअल, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स के डिटेक्शन का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। वहां पर दिया हुआ है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, और उसी से ही मैंने उठाया। आप देखकर ही पता लग गया होगा कि एनसीईआरटी की ही राइटिंग है। तो इसको तो एनसीईआरटी हम डिस्कस करते ही हैं। देखिए ये रहा ना आपका न्यूट्रल FeCl3 वाला, और उसी के ही नीचे आपके फिनोल का दूसरा टेस्ट भी दिया हुआ है। लाइन आप पढ़ लीजिए, दिस इज कॉल्ड थैलिन डाई टेस्ट। तो ये फिनोलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए करवाया जाने वाला टेस्ट है, अगेन स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। और इसका इस्तेमाल आप फिजिकल केमिस्ट्री में भी करते हैं, वहां पर भी आपको बताया जाता है टाइट्रेशन के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर भी इसको डिस्कस कर देते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कलर चेंज, हालांकि इस बार उसने दोनों पर ही क्वेश्चन यहीं से उठा लिया, इसका भी ऐसा क्वेश्चन था, आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम एट 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट टू फॉर्म। क्लियर? अब ये क्वेश्चन आप जानते हैं एनसीईआरटी चैप्टर अल्केन 6 नंबर की केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन विद स्टीम। अब ये उन बच्चों से नहीं हो पाया है जो कि याद रखने में थोड़े से वीक। क्लियर? क्योंकि टोटल रेटाफिकेशन क्वेश्चन, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन है। उन बच्चों से भी नहीं हो पाया है जिन्होंने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा, पर्टिकुलरली जो ऐसे पढ़ लेते हैं एनएसआर, ईएसआर, एफआरएसआर, एलिमिनेशन, नेम रिएक्शन। ये छोटी छोटी रिएक्शन उनकी छूट जाती हैं और ये बहुत गंभीर चोट देती हैं। एक एक क्वेश्चन आप जानते हैं इजी पेपर में मैटर करता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अगेन स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी से है भाई। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द कॉलम क्वेश्चन आप याद कर पा रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही फेमस है। पहला क्यूमीन टू फिनोल, तो ये दिया हुआ देखो, क्यूमीन टू फिनोल मेथड।
क्यूमिन टू फिनोल। वही रिएजेंट इसको आपका बना दिया है, बताइए किस तरीके से, 1 और इसको बना दिया है 2। आप एग्जैक्टली देख सकते हो सेकंड। आप समझ रहे हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। दूसरा अगर अपन बात करें तो देखो, आपको एसिटिक एसिड से इथेनॉल पर जाना है। बताऊं ये क्वेश्चन कहां से? सुनिए, एग्जैक्टली मैं मैच करवा देता हूं। ये भी प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल से उठाया गया क्वेश्चन है। आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की बताता हूं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है। ये आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल में बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एंड ईस्टर्स। ठीक है, carboxylic acids are reduced to primary alcohols in excellent yield by lithium aluminum hydride, a strong reducing agent। बता दिया है, हम भी डिस्कस करते हैं, आप जानते हैं। However, lithium aluminum hydride is an expensive reagent and therefore used for preparation special chemicals only। एक्सपेंसिव है और इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत अलग तरीके से रिएक्शन करता है, लिख रहा है, बहुत अच्छा लिख रहा है। कहता है कमर्शियली acids are reduced to alcohols by converting them to ester। क्लियर बता रहा है वहां पर। followed by their reduction using hydrogen in the presence of catalyst। even उसने कैटालिस्ट भी मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो जानता है यहां क्या लोचा है। क्लियर, कहने वाले इस पर कह देते हैं पीटी पीडी एनआई। हर कैटालिस्ट हर किसी को रिड्यूस नहीं करवा पाएगा दोस्तों। बहुत बहुत प्रिसाइजली, बहुत ही तरीके से एनसीईआरटी ने लिखा है। आप देख लीजिए क्या वैसा ही लिखा है। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका है, जी हां, तो कहता है पहले रिएक्शन करवा लो किसके साथ? एल्कोहल के साथ। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन उसने किसके साथ करवा ली है दोस्त? एल्कोहल के साथ। आप देखोगे तो H प्लस तक मेंशन किया, यू नो दैट इट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और आपके सामने बनकर आ गया है, बताइए क्या? ईस्टर। और उसके बाद कहता है अब आप इसका H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट हाइड्रोजिनेशन करवा लीजिए। कैटालिस्ट ना मेंशन करने का पीछे भी लॉजिक है। आप जो सोचते हैं केमिस्ट्री वहीं तक नहीं है दोस्तों। तो अब इसको रिड्यूस कर दिया गया है किसके अंदर, बताइए आप? रिड्यूस कर दिया गया है इसको एल्कोहल। रिड्यूस कर दिया गया है, बताइए किसके अंदर? एल्कोहल के अंदर। हम बात कर चुके हैं कि इनका हाइड्रोजिनेशन पीडीपीटी बहुत मुश्किल से कर पाता है। ठीक है, तो यहां पर उसका डिस्कशन आप देखें, एग्जैक्टली स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। आप देख लो, कैटालिस्ट तो कैटालिस्ट लिखा उसने, तो फिर बताइए कहां से है क्वेश्चन। चलिए बाकी के पार्ट्स को भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं दोस्त। फिर अगर अपन बात करें बेंजीन से फिनोल पर जाने की प्रक्रिया, ये अगेन प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल है। अगेन प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल है, वॉल्यूम के साथ रिएक्शन, और ये सब ये हमने मेजर टेस्ट में वैसा क्वेश्चन। तो दोस्तों सारी बातें कहां से आ रही हैं? स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामर्स अमंग द फॉलोइंग इज। दोस्तों एकदम बेहद आसान क्वेश्चन, और एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल को पूछ लिया है। एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल को समझिए, इसीलिए कहता हूं बार बार कि एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए, उसके शब्दों को पढ़िए, जानिए एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है। एनसीईआरटी मेटामेरिज्म समझा रहा है। क्या समझा रहा है? मेटामेरिज्म। इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल दोस्त, ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल। क्लियर, रिप्रेजेंट्स मिथॉक्सीप्रोपेन एंड इथॉक्सी इथेन, और यही दिए हुए देख लो, ये है मिथॉक्सीप्रोपेन एंड ये है इथॉक्सी इथेन। पहला ही सिंपलेस्ट, अगेन स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? ये रहा, देख लो आपके सामने, ये रहा, ये रहा, कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है थोड़ा सा। पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं मेटामेरिज्म पर नॉर्मली कहता हूं दोस्तों, यहाँ बहुत रायता फैला हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा कुछ लोगों की अपनी केमिस्ट्री भी चलती है मेटामेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, जिसमें काफी बच्चों को डाउट भी है, थोड़ा सा सोच भी रहे हैं, ये स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी का ही नहीं उठाया, पर हाँ थोड़ा सा मॉडिफाई किया है एनसीईआरटी के किसी क्वेश्चन को। टेक्निकली दो क्वेश्चन एनसीईआरटी ने ऐसे दिए हैं, एक आपका सोल्ड एग्जांपल है, एक आपका एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है। वहीं से आप देखेंगे तो यहां से देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, मोलिकुलर फॉर्मूला C8H8O। तो देखिए C8H8O, ठीक है, गिव्स पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट, कुछ ऐसा ही बात कर रहा है। इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, ऑन ट्रीटिंग विद आयोडीन एंड सोडियम सॉल्यूशन। मतलब किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन की। ठीक है, उसके बाद इसने यहां पर देखो, कंपाउंड ए
डज नॉट गिव टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन पोटेशियम परमैंगनेट, उसकी जगह उसने क्रोमिक एसिड का एग्जैक्टली नहीं मैच करवाया। अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर जो वर्ड उसने लिखा है, अगर अपन बात करें ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, इससे बच्चे को हिंट लगना चाहिए था कि इस क्वेश्चन को कैसे मिक्स कर दिया एनसीईआरटी एक दो क्वेश्चन को, पर एनसीईआरटी का साथ नहीं छोड़ा दोस्त, नहीं छोड़ा इस क्वेश्चन में भी उसने। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करें, द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। क्लियर दोस्त, स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी, चैप्टर अल्केन, प्रॉब्लम 13.5 क्या कह रहा है, राइट स्ट्रक्चर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, व्हाई आर द गिवन नेम्स इनकरेक्ट, राइट करेक्ट आईयूपैक नेम। तो ये सेकंड वाले को देखिए, सेकंड वाले को देखिए। क्लियर, सेकंड वाला ये दिया हुआ ये इनकरेक्ट नेम है, लेकिन जब आप इसको करेक्ट करके लिखेंगे तो यही आपका क्वेश्चन आया हुआ है, यही आपका क्वेश्शन आया हुआ। और आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस करवाते हैं इनकरेक्ट देकर करेक्ट हमसे पूछता है। सॉल्ड एग्जांपल है एनसीईआरटी का, चेक कर सकते हैं आप। क्लियर, चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, द फॉलोइंग टू रिएक्शंस गिव द सेम फॉल्स स्मेल प्रोडक्ट सेट। आप यहीं से पहचान लेते हैं इसको कि यहां पर आपका आइसोसाइनाइड बनना चाहिए। अब देखिए यहां बिल्कुल एनसीईआरटी के रिएक्शंस हैं, पर थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। नोट से मैच करना कब होता है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सारी बातें। रिएजेंट मैच करना नहीं होता, रिएजेंट तो आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं से। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले एक्स करवा के जेड बनाया गया है, यहीं से आपको पता चल गया होगा कि आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। और जिस बच्चे ने पढ़ा वो जानता है एजीसीएन से रिएक्शन करवा, किससे रिएक्शन करवा लेना, सीएल को हटाकर एजीसीएन से रिएक्शन करवा लेना। यहां पर आप जानिए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करवाया है, फिर आपकी दो फेमस रिएक्शन एक साथ करवा दी गई। हम भी पढ़ाते हैं, बताते हैं कि दोनों ही एक साथ निपटाई जा सकती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप चेक कर लो। क्लियर, तो जेड बन गया है। क्लियर, तो देखिए ये रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो इस आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यहां से यहां तक का सफर वो तय करके ले आया, कट कर दिया। अमाइड बनाना है यहां से, हाथ सीधा अमाइड दे दिया, उसके आगे का स्टेप उसने उठा लिया, उससे आगे आपकी कार्बोनिल रिएक्शन को उठा लिया दोस्त। ठीक है, अगर हम बात करना चाहें ये वाला रिएजेंट एजीसीएन कहीं दिया है तो दोस्त पूरा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब आप केसीएन लेते हैं तो मेजर क्या बनता है और एजीसीएन लेते हैं तो मेजर क्या बनता है, स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। पक्का, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिलेक्ट द रिएजेंट दैट रिड्यूसेस नाइट्राइल्स टू प्राइमरी अमीन्स। देख लो आप क्वेश्चन देख लिया, बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ पढ़ा दो। अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ोगे एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको एक फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जगह याद करना पड़ता है। पर एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो उस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करने वाले सारे रिड्यूसिंग एजेंट एक ही जगह देता है। जैसे आपको बताता हूं क्वेश्चन की फ्रेमिंग कहां से, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में थर्ड मेथड किया हम पढ़े हैं। क्लियर, मैं ये प्रूफ नहीं दे रहा हूं कि मैंने पढ़ा है दोस्त, वो आप सब जानते हैं क्योंकि टेलीग्राम पर अनअकैडमिक ऐप पर अपने क्वेश्चंस पढ़े हैं, आपके पास नोट्स भी हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, आप देखो नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम, ये रहा। ठीक है, ठीक है, और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन प्रोड्यूसेस प्राइमरी अमीन्स, और ये रहा थर्ड ऑप्शन। आगे पर क्या कह रहा है, दिस रिएक्शन हो गया हो गया हो गया, आगे भी क्या कह रहा है देखिए कि आप इसको इस तरीके से भी रिड्यूस कर सकते हैं, NaHG इथेनॉल, इसको हम कहते हैं डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन। एक में ही तीनों रिएजेंट दिए हुए हैं और अगला रिएजेंट आपको अगेन स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट नाइट्राइल टू प्राइमरी अमीन्स। एग्जाम्पलर में तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्त। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाई गई, तो ये रहा एल्कोहल PCl5, RCl बनेगा, POCl3 बनेगा, HCl बनेगा। आप जानते हैं POCl3 मिसिंग है यहां पर, तो आप ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी से बाहर रिएजेंट तक इस्तेमाल में नहीं गया है दोस्त। क्लियर, आप जानते हैं PCl5 ऑलवेज POCl3 साइड प्रोडक्ट। उसके बाद आपका एल्कोहलिक KOH, आप दिखाता हूं मैं, देखो the treatment of alkyl chloride with aqueous KOH leads to the formation of alcohols but in presence of alcoholic KOH alkane, एक्सप्लेन कीजिए। तो आप जानते हैं एनसीईआरटी ने बताई हुई है कि भाई एल्कोहलिक KOH आपका एलिमिनेशन करता है, तो आपने क्या बना ली होगी यहां पर एल्कीन।
ठीक है। और आप यहां से जब एल्केन भी बनाएंगे ना दोस्त, तो एल्केन भी आपकी ये बनकर आएगी, ठीक है, ये बन गई होगी एल्केन। अब आप देखो वही एग्जाम्पल फिर उसने एंटी मार्कोनिक एडिशन समझाने के लिए, प्रोक्साइड इफेक्ट समझाने के लिए एचबीआर में किया। मतलब इस तरीके से प्लान किया है कि अगर बच्चे ने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो क्वेश्चन भी बिल्कुल मैच कर रहा है। मतलब यहां से जो आप बना के आ रहे हो एग्जैक्टली आप देख लो मैच, एग्जैक्टली मैच। सो स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट जेड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शंस आप जानते हैं, बताइए क्या है। इथेन, इथेन की रिएक्शन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। ये देखो जहां हम आपको बार बार कहते हैं, पता है एल्केन चैप्टर से 2 क्वेश्चन उठे हैं, एल्केन चैप्टर से 2 क्वेश्चन उठे हैं, इस बार +1 से ज्यादा क्वेश्चन उसने दिए हैं। तो ये देखो फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स का पहला रिएक्शन है इथेन की रिएक्शन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H, ये प्रोडक्ट बन। देख लो वही एग्जांपल दिया, एग्जांपल भी चेंज नहीं कर रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई है, तो ये अमीन्स में रिएक्शन गिवन है, एल्काइलेशन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमीन्स, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमीन्स से 2 बार कॉन्सेप्ट उठाया गया है, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। तो ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमीन्स में आप जानते हैं जब आप आरएक्स की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, RNH2 आपके सामने बन जाता है, तो RNH2 आपने बना लिया। उसके बाद आपने उसका 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है, डाइजोनियम सॉल्ट और वाटर, आप देखो बहुत प्रिसाइजली लिखा है, ये आपका 1 डिग्री अमीन बन गया, उसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवा दी गई है, क्लियर। आप ऐसे ले लीजिए या NaNO2 प्लस HCl ले लीजिए, देखो NaNO2 प्लस HCl, ये अगले स्टेप में वाटर, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं दिया अगले स्टेप में वाटर। सो द क्वेश्चन इज अगेन स्ट्रेट फ्रॉम एनसी, सही बात है कि नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 46 था दोस्त, क्वेश्चन था रिलेटेड टू RNA DNA, और आप जानते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूं नीट 2026 के टेस्ट पेपर की, तो सभी क्वेश्चंस, आप ये मत बोलिए नोट्स से थे, इधर से सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे। पेपर का लेवल दोस्तों बहुत ही हल्का था, क्लियर। नो डाउट आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हुए होंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस याद रखने वाले टाइप भी पूछे इस बार, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था, इससे बेटर पेपर सीबीएसई बोर्ड बना लेता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो बस इस वीडियो से आपको ये हेल्प होगी कि जो भी बच्चे 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उस बात पर फोकस करें जो हम नॉर्मली क्लास के अंदर कहते हैं फॉर सिलेक्शन बी सेलेक्टिव। पहले एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए, सिलेक्शन कंफर्म कीजिए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़िए। ये पॉइंट क्लियर आया, या तो आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ सकते हैं या आप किसी ऐसे एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं जो एनसीईआरटी पढ़ाए, एनसीईआरटी की बातें ना हो, एनसीईआरटी लिटरली क्लास के अंदर पढ़ाई जाए, इस तरीके से पढ़ाई हो, ठीक है। तो ये आपका डिसीजन होगा और मैंने बता दिया है किस तरीके से नीट का पेपर आपका। चलिए दोस्तों आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो।